सचिन साहब कलेक्टर मैडम तुमसे ना हो पाई। रीवा मां पूरी तरह से स्वास्थ्य माफियन के मकड़ जाल फैला है। ये मकड़ जाल ऐसा फैला चुके हैं कि हर स्वास्थ्य माफिया मतलब डॉक्टर के एक निजी दुकान खुल चुकी है। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सरकारी अस्पतालन में अपन सेवा दे से कतरात हैं, बल्कि अपने निजी दुकानन पर खुलेआम ही स्वास्थ्य माफिया जो है व्यापार कर रहे हैं। हमारे साथ चल रही तस्वीर एक बानगी है। यदि अपना रीवा में रही थे या मध्य प्रदेश के विंध्य के इलाज राजधानी के रूप में एक स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला विकसित करीन, लेकिन यह इलाज राजधानी आज स्वास्थ्य माफियन के हवाले हो चुकी है। स्थिति यह है कि हर सुबह 5:30 बजे से इस स्वास्थ्य माफियन के दुकान के ताला खुल जाते, शटर उठ जाते, फिर शुरू होते है गरीब आदमी के खून चूसे के वह गोरख धंधा जे पर न कलेक्टर लगाम लगाए पाए रही हैं, ना डीन लगाए पाए रहे हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री लगाम लगाए पाए रहे हैं, ना मुख्यमंत्री लगाम लगाए पाए रहे हैं। तो आखिरकार का गरीब अपन खून चुसवावर रहे। खुले आमी मेडिकल माफिया ये जो स्वास्थ्य माफिया है इनसे लूटत रहे। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र की ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के और रीवा के या काला बाजार के पूरी सच्चाई लेके आए। तो सीधे तौर पर समझी कि रीवा में सरकारी नौकरी कर रहे डॉक्टरन की दुकान एक बड़ा सवाल पूछ रही है कि का बंद हो पाई ही। आज तक के बड़ा सवाल यह है रीवा में सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर सरकारी ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस न कर पाई। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हुई कड़ी कार्यवाही। एक बार फिर से रीवा कलेक्टर और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन के द्वारा औचक निरीक्षण कई के कड़ी कार्यवाही की बात कही गई। कैमरा के सामने तो नहीं, कैमरा के पीछे एक वरिष्ठ डॉक्टर की कहब रहा कि रीवा में न जाने कितने कलेक्टर और डीन या तरीका के दावा करे रहे, लेकिन नतीजा आजो जस के तस बना है। अपना जो है मेडिकल कॉलोनी के अंदर जाके देख सकी थे कि हमारे दावा में कितनी सच्चाई है। जब सच्चाई जाने हम पहुंचन तो हम खुद होश उड़ गया। जगह जगह अपना का हर डॉक्टर के बाकायदे प्रचार सामग्री रखी लागी, बाकायदा बोर्ड लगा है, समय मिले के लिखा लाग है और फीस तक की जिक्र की गई। या बात यही थे नहीं खत्म हो, जबकि उस सरकारी डॉक्टर खुलेआम पैथोलॉजी फिक्स गए हैं, जांच केंद्र फिक्स है, हर जगह से पेलम पेल कमीशन आ रहा है, दवाई के दुकान फिक्स है वहां से कमीशन आ रहा है। तो आखिरकार का विंध्य क्षेत्र के आम आदमी गरीब आदमी जो बेहतर स्वास्थ्य के सपना सजोए बैठे बड़ी बड़ी इमारतन में बैठे बैठे मतलब सैकड़न के संख्या में डॉक्टरन के ऊपर बड़ी आशा भरी निगाह से देखा थे, लेकिन वो डॉक्टर जेका ये धरती के भगवान कहा जाता है वो केवल और केवल इनका व्यापारिक रूप से धन बटोरे के एक सामान के रूप में देखा थे। तस्वीर गुहार मार रही है। डॉक्टर कॉलोनी सरकारी भवन कौनो ऐसा जगह नहीं बची है जहां गरीबन का लूटा नहीं जा रहा है। आम आदमी के गाढ़ी कमाई के टैक्स के रूप में पैसा ये डॉक्टरन का तनख्वाह के रूप में मिलत है। ये तनख्वाह चाहते आम आदमी से पैसा चाहते तो आखिरकार का केहू के डर नहीं आए, का ये डॉक्टर के ऊपर कौन नहीं आए, न कलेक्टर आई, न डीन आई, न उप मुख्यमंत्री आई, न मुख्यमंत्री आई, न प्रधानमंत्री आई, तो को है इनके ऊपर? काहे नहीं यह काला कारोबार बंद होए? रीवा में स्वास्थ्य सुविधा के कोनो माई बाप नहीं आई। लाखन के तनख्वाह ले वाले डॉक्टर अपने ड्यूटी के समय में अपने सरकारी आवास में बैठकर मरीज देखा थे, बोर्ड लगावा थे
कि हम सुबह इतना मरीज देखब, एक के बाद यह जगह पर इतने मरीज देखब। ये बात हम जो बता रहे हैं, जो अस्पताल की सच्चाई कलई खोले के काम कर रहे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर कॉलोनी के निरीक्षण करें। कुकुर मुत्ता की तरह सड़क के किनारे लगे बोर्ड यह बात बतावे का पर्याप्त है। डॉक्टरों के बीच कितना कंपटीशन है, मरीजन की भारी भीड़ रोज प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचा थी, लेकिन अस्पताल में था जूनियर डॉक्टर के हवाले कर दिए थे, जेके चलते मरीज का लय के आए लोग अपने मरीज का दिखावे खातिर सीनियर डॉक्टर के ठिकाना यानी उनके दरवाजा पर पहुंच जाते। यहाँ सीनियर डॉक्टरों का भारी भरकम फीस मिला थी। अस्पताल के तनख्वाह दाउतिन ही दोहरा लाभ को छोड़ा थे, जेके चलते एक के बाद एक मरीज का देखे के सिलसिला सीनियर डॉक्टर प्रारंभ कर दिए थे। ऐसा में शायद वो ये भूल जाते कि उनका संजय गांधी अस्पताल जाए है ड्यूटी करे। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल भले लाख दावा करा थे, लेकिन सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करे वाले डॉक्टर वो दावा करे थे कि मरीज ना देखी ही, वो अपन ड्यूटी करी, हम ऐसा इंतजाम करे जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि का ये लोग ऐसा कह पाई ही, हमका तो नहीं लगा। न जाने कितने के पहले लोग ये तरीका के दावा करें, लेकिन नतीजा आजो जस का तस है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल हैं। वो चाहा थी कि रीवा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हब बन जाए, एक आदर्श बन जाए। श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल ये बात का कहा थे, लेकिन फिर वह सवाल है कि कैसन सरकारी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर का अपन प्रैक्टिस बंद कर दी, लाखन के नुकसान का सीनियर डॉक्टर उठावे खातिर तैयार हैं। हम यह दौरान मेडिकल कॉलोनी के जब दौरा करें तो एक डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंचन, यहाँ बैठे एक व्यक्ति से जब हम बात करें तो उनका कहा रहा कि अभी तक डॉक्टर साहब 73 मरीज देख चुके हैं, उनका फीस 500 है से लेके 2500 तक है। कल्पना करिए दोपहर तक 73 मरीज, शाम तक 200 हो जाए, यानी प्रैक्टिस हर हालत में 1 लाख के ऊपर। डॉक्टर साहब रोज इतना कमाए रहे हैं तो ड्यूटी करे काहे जे। वो रीवा के सुपर अस्पताल में जहां ड्यूटी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अपना का सुनाई थे रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल और श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय के डीन जो है का कहा थे सवालन के जवाब में। लेकिन सबसे बड़ा यह जो स्वास्थ्य माफिया है, यह माफिया घात लगाए बैठ है और रोज उठ बिहन्ने ही घात लगाए बैठ रहा थे। लोहवा ढंगावत है कि आबा हमारे लगे, मौका मिली तो तोहका हम खून सहित चूस ले। का जिम्मेदार अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिनका जनता वोट दे के जिता रही है, वो काहे नहीं व्यवस्था का दुरुस्त करे, काहे नहीं वो कलेक्टर जे जिला के माई बाप माना जाता है वह काहे नहीं इन पर लगाम लगा पाए रहे हैं, काहे नहीं वो मेडिकल कॉलेज के डीन इन पर लगाम लगा पाए रहे हैं, ही जो प्रोफेसर के रूप में मेडिकल कॉलेज में पदस्थ है। खुलेआम नियम कानून के धज्जी उड़ाए के दुरहू हाथन से पैसा समेटे के जो भूखी डॉक्टरन के खत्म नहीं हो रही है और ये खुलेआम नियम कानून के धज्जी उड़ाए रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तक यदि ये खबर जात हो तो सीधा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डॉक्टरन के तबादला जैसा हर विभागन में 3 साल में हो जाता है, वह में इनहू के तबादला किन जाए। काहे कि जमत इतना जम जाते हैं कि इनका न शासन के भय हो, न कानून के भय हो, न व्यवस्था के भय हो और खुलेआम इनकर दुकान चल पड़त है। और दुकान चले के बाद फिर ये नौकरी से इस्तीफा के डर सरकारन का दिखावे लागत है, व्यवस्था का दिखावे लागत है और हर तरीके से ये इतना मजबूत तो हो जाते पैसा की वजह से। जब 1 लाख रुपया एक रोज में कमाए रहे हैं तब हिसाब लगाई कि एक महीना के का हिसाब है, ये केकर पैसा है। सरकारन के सबसे बड़ी यदि जिम्मेदारी है तो बेहतर स्वास्थ्य
बेहतर शिक्षा, बेहतर व्यवस्था दे, यह मुफ्त में हो जाए और मुफ्त व्यवस्था बेहतर हो जाए। लेकिन स्थिति का है मुफ्त केवल कागज में, बाकी स्वास्थ्य माफिया खुलेआम दुनों हाथन से पैसा का बटोरिन रहे हैं, लेकिन गरीबन के साथ उनके गरीबी के गंदा मजाक कह रहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सुनिए पूरा बयान। डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर आपने कुछ आदेश जारी किए, क्या है? देखिए, जो शासकीय नियम पहले से निर्धारित हैं, उनके ड्यूटी आवर्स जो टीचर्स के जो भी हैं चिकित्सकों के निर्धारित हैं, उसी टाइम में हमने बोला है कि उन लोगों को अपने अस्पताल में या अपने कॉलेज के अंदर उनको अपना समय देना चाहिए। उसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स नहीं है, तब आपको जो निर्धारित जो नियम है प्राइवेट प्रैक्टिस के, उसके तहत वो अपनी प्रैक्टिस करें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप जहाँ बैठे हैं ठीक पीछे डॉक्टरों की कॉलोनी है। सुबह से ही मरीजों का तांता लगता है, लगातार डॉक्टर पेशेंट देखते हैं और ये भी लिखते हैं कि सुबह इतने पेशेंट देखेंगे, दोपहर को इतने देखेंगे, शाम को इतने देखेंगे। तो उन पर कब होगी? बिल्कुल, हम उस पर यही हमने सब चीज़ें संज्ञान में हमारे आई हैं, लेकिन अभी हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, हम उसको हिदायत दे रहे हैं, निर्देशित किया हुआ है और उस पर फिर हम फिज़िकल वेरिफिकेशन करेंगे सभी की क्लिनिक पे, डॉक्टर्स क्लिनिक पे। और जिस तरीके से जो उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं जो गैर नियमों से, वो भी हमें ठीक नहीं है कि प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं है, प्रोफेशन ऐसा है, अपने को आपके पास आते हैं तो वो उस पर भी हम रोक लगा रहे हैं। और हमारा प्राइवेट प्रैक्टिस पे जो भी अगर सरकारी अस्पताल के टाइमिंग के अंदर अगर कोई भी पाया जाता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी सरकार है और हमारे यहीं के रीवा क्षेत्र के हैं। हमें रीवा अंचल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र में उच्चतम स्तर पर ले जाना है, चिकित्सा का भी हब बनाना है और हमें चिकित्सा शिक्षा के लिए भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे रैंकिंग जो सुधरे, तो हमारे जो छात्र यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, तो उनको लगना चाहिए कि चिकित्सा शिक्षा का सबसे उच्चतर केंद्र है। तो ऐसा हमें स्थापित करना है। हमारे चिकित्सक भी इसमें हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं किस्से जिनको हमें लगाम भी लगानी है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अपने अपने सरकारी आवास में अभी भी प्रैक्टिस करें। अगर कहीं भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हों, मेडिकल कॉलेज से मतलब है कि SDMH या अन्य कहीं के, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या पेरिफेरी के भी जो अपने CSCs हैं, यदि वहाँ के डॉक्टर्स के संबंध में अब हम लोग ये औचक निरीक्षण शुरू करेंगे और औचक निरीक्षण में कोई भी शासकीय नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और इस बात की समझाइश और निर्देश भी सभी को प्रॉपर दिए जा चुके हैं कि उनको जो भी उनके OPD के समय हैं उसमें कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और औचक निरीक्षण के दौरान जो भी लोग इसमें आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं मैडम, डेफिनेटली कार्रवाई होगी, क्योंकि जितने बजे तक का उनका समय रोस्टर में नियत है उस समय पर संबंधित जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनका वहाँ होना आवश्यक है। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,